आत्मस्वरूप का चिंतन करना है, ध्यान करना है, साकार रूप में करना है तो साकार स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। उमा सहायम, उमा पार्वती जी जिनके सहायक है, वैसे शिव जी वही परमेश्वर है, वही प्रभु है। त्रिलोचनम, ये त्रिलोचन कहने से ही ये साकार स्वरूप का निर्देश हो गया। 3 आंखें है। नीलकंठम, जो गले में उन्होंने विषपान किया था, इससे उनका कंठ नीला हो गया, तो नीलकंठम प्रशांतम। ये जो भगवान ने, अरे यहाँ ये जो भगवान के लक्षण बताए हैं, लक्षण तो नहीं कह सकते, उनका स्वरूप का निर्देश किया है। नीलकंठम, विष पिया फिर भी कैसे रहे, तुरंत शब्द है। नीलकंठम प्रशांतम, फिर भी शांत है। और हमें थोड़ा विष पीना हो गया तो हम पीते ही नहीं है, जैसे ही पीना पड़े बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, मतलब उसको लोगों में बांट देते हैं। हमें विष मिला तो लोगों में बांट देते हैं, सब जगह विष विष कर देते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या किया, अंदर भी नहीं लिया। इसका तत्वार्थ ये है कि विष मतलब ये काला जो रंग है ना, वो अविद्या का है, तो अविद्या को अंदर भी नहीं लिया। मतलब अविद्या की से जो जगत दिखा है उसको सत्य नहीं मान रहे, बाहर नहीं निकाला तो जगत को सत्य नहीं मानते, अविद्या को अंदर भी नहीं लिया, खुद भी उससे प्रभावित नहीं हुए और जगत को भी सत्य नहीं माना। तो यहाँ ये नीलकंठम प्रशांतम, ऐसे परमात्मा का ध्यान करता है। वैसा ध्यान करने से क्या होगा, ध्यात्वा मुनि गच्छति भूत योनि, भूत योनि सबका जो कारण है उसे ये मुनि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने प्रयत्न करने वाले मुनि ये भूत योनि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे, सब उनके लक्षण यहाँ बताए। समस्त साक्षी तमसः परस्तात्, अज्ञान से पर है, और वही स ब्रह्मा स शिव स सेन्द्र, जितने जितने रूप में ये अभिव्यक्त हो रहे हैं, सब रूप उन्हीं का है। सर्वव्यापकत्व तो यहाँ बता रहे हैं। सह अक्षर सह परमः सह स्वराट, तो ब्रह्मा विष्णु ईश्वर ये सब रूप में वही परमेश्वर है। और आगे भी बता रहे स एव विष्णु स प्राणः स कालोग्नि, तो विष्णु शिव ये जितने भी ईश्वर के अवतार है या रूप है, जो भी है, सब एक ही ईश्वर के परमेश्वर के रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ, उन लोगों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विष्णु और शिव ये दोनों किसके रूप है, वही ईश्वर के, लेकिन ये दोनों के उपासक है, उसमें झगड़ा है। ये मेरे भगवान ऐसे है, मेरे भगवान ऐसे है, उन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि एक ही ईश्वर के रूप है। ये हमें भी समझना है, ईश्वर का ही सर्वव्यापकत्व यहाँ बता रहे हैं। स एव सर्वम यत् भूतम यच्च भव्यम, ये भूत वर्तमान और भविष्य में जो हुआ पहले, अभी हो रहा है, बाद में भी होने वाला है, वो सब उसी परमेश्वर का ही रूप है। एक परमेश्वर ही सर्वत्र है। वैसा फिर यहाँ आया ज्ञात्वा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से, ये ज्ञान से ही ज्ञात्वा तम मृत्युम अत्येति, तम परमात्मानं ज्ञात्वा मृत्युम अत्येति न अन्य पंथाः विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता है। अन्वयी व्यतिरेक दोनों से बताया, इसी से मुक्ति होगी, दूसरी तरह से नहीं होगी। तो पहले अन्वयी बता दिया, फिर व्यतिरेक भी बता दिया, और कोई पंथ नहीं है, और कोई मार्ग है ही नहीं, सिर्फ जानने से ही। ज्ञात्वा तम, तम ज्ञात्वा मृत्यु मत्येति, मृत्यु से पर हो जाते हैं। मृत्यु से पर हो गए तो अमरता की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ ये बात बताई। फिर सर्वभूतस्थम आत्मानम, तो ऐसा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसकी दृष्टि कैसी है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब भूतों के अंदर वो आत्मा को देखता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, चात्मा में सब देखता है। चात्मा शब्द है ना, चात्मा का अर्थ क्या होता है, आत्मनि है कि चाह ही जिसका आत्मा है। कुछ लोग होते हैं ना जिसको दिन भर चाय पीना है, चाह जिसको बहुत प्रिय है, उसको क्या कहते हैं, चात्मा। च आत्मनि, सर्वभूतों को, ये बहुत अच्छा ऐसे कहते हैं ना, वेदांत की दृष्टि है। ये दृष्टि अगर प्राप्त कर लेना तो यहीं बैठे बैठे ही हम आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वभूतस्थम, सब भूतों के अंदर आत्मस्वरूप को देखना है। जैसे सब मिट्टी के बर्तन है, घट है, ईंट है, जो भी कुछ है, वो सब में क्या देखना है, मिट्टी। देखो एक क्षण मात्र में हम ये आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, इतना सिंपल है ये। ये जो भी बर्तन सब रखे हैं, उसमें ईंट है, घट है, जो भी है, उसमें सब में क्या देखना है, सर्वभूतस्थम आत्मानम कहा, तो यहाँ मिट्टी देखना है। फिर तुरंत चेंज करें,
सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मनि सर्वभूतानि। अब मिट्टी है, सब में देख लिया पहले, अभी मिट्टी में ये सब देखना है। अभी दृष्टि कहाँ हो गई? पहले देखता ईंट है, घट है, ये सब देख रहे थे, अभी उसमें क्या हो गया? अभी मिट्टी को देखने के लिए पहले बोल दिया, अभी सब में मिट्टी है, हाँ सब में मिट्टी है, समझ लिया। अभी जैसे मिट्टी पे नजर गई, अभी क्या करना? सब जगह मिट्टी है, उसमें ईंट और घट देख रहे हैं। इससे फर्क क्या हुआ? संपश्यन ब्रह्म, अभी ब्रह्म को देखना है, मतलब अभी सिर्फ मिट्टी ही है, ईंट घट है कहाँ? पहले ईंट घट सब दिख रहा था, अभी उसने मिट्टी देख लिया कि हाँ इसमें तो मिट्टी है। फिर अभी मिट्टी में दृष्टि गई तो ईंट घट वो मिट्टी में दिख रहा है, लेकिन फिर और विचार किया इसमें तो मिट्टी ही है। मिट्टी को ही कुछ अलग आकार में रख दिया, मिट्टी के अणु को कुछ अलग आकार में रख दिया तो हम ईंट कहते हैं, घट कहते हैं। है तो मिट्टी ही, ईंट घट है ही नहीं, कहाँ है? सिर्फ कल्पना मात्र है, कहने मात्र है, तो वो सब गायब हो गया, तो उसका अपवाद हो गया। बस ऐसे ही जो भी हमें जगत में दिख रहा है, सर्वभूतस्थम आत्मा ने, पहले उसमें सब में आत्मा है, हाँ इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है, इसमें आत्मा है। फिर आत्मा की तरफ दृष्टि गई तो बाकी सब तो आरोप मात्र सिद्ध हो जाएंगे। तो जो भी है वो आत्म स्वरूप ही है। संपश्यन ब्रह्म परमम याति, ये संपश्यन ब्रह्म हुआ। अब इतना अभ्यास करने में कितना समय लगता है, और यही वेदांत प्रैक्टिकल है। यहीं से हम इसका प्रयत्न कर सकते हैं, बाहर निकले जो भी कुछ दिखता है उसमें आत्म स्वरूप देखना है, और जैसे ही आत्म स्वरूप में दृष्टि स्थित हो गई तो और कुछ फिर दिखेगा ही नहीं, वो मिथ्या आरोप सिद्ध हो जाएगा, वो तो है ही नहीं। आत्मा का ही हमने ये नाम दे दिया है, कुछ अलग आकार है तो अलग नाम दे दिया। संपश्यन, सम्यक पश्यन ब्रह्म परमम याति न अन्य हेतु, न फिर अन्य हेतु से नहीं। यही एक ज्ञान है जिससे हम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे फिर उपासना भी बताई है, आत्मान मरणिम कृत्वा अंतःकरण प्रणव उपासना बताई है। ये सब बात यहाँ बहुत अच्छी तरह बताई है। अभी जो मुख्य बात है उसको देख लेते हैं। वही जीव जो जागृत में है वही स्वप्न में जाता है। स एव माया परिमोहित आत्मा, माया से परिमोहित होके ही शरीरम आस्थाय, मैं ये शरीर हूं ऐसे शरीर को ग्रहण करता है। ऐसा तो आत्मस्वरूप मुक्त ही है, उसको ये संसार की प्राप्ति कैसे हुई, संसार का संग कैसे हुआ? तो बोलते उसने सएव माया, वही आत्मस्वरूप जब माया परिमोहित होते हैं तब शरीरम आस्थाय, शरीर को ग्रहण करते हैं। जब तक शरीर को हम मैं रूप से ग्रहण नहीं करते तब तक ये संसार हमें कुछ नहीं कर सकता। तो गलती वहीं से शुरू होती है, शरीर को मैंने मैं रूप से ग्रहण कर लिया है, फिर सब भोग होता है, सब कुछ बाद में होता है। तो यहाँ इसका व्याख्या में बहुत अच्छा बताया है। शरीरम आस्थाय अहम मनुष्य इत्यादि अभिमानेन आसमन्तात् स्वीकृत्य, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसे ये शरीर को ग्रहण करना यही माया परिमोहित है। और ये अगर किया है तो उससे संसार की प्राप्ति हुई है। तो अभी करना क्या है, उपाय क्या है इसका? ये भाव छोड़ देना है। जो शरीर को ग्रहण किया है हमने, हमारी मान्यता से ही ग्रहण किया है, भ्रांति से ही ग्रहण किया है, तो उसे हमें छोड़ देना है। वही मुक्ति का उपाय है कि मैं ये नहीं हूं। यही ज्ञान मुक्ति का उपाय बन जाता है। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों का वर्णन किया। फिर जगत की उत्पत्ति करने वाला भी वही है, जन्मांतर की प्राप्ति करने वाला भी वही है। ऐसे पूरा निरूपण करने के बाद फिर महावाक्य का उपदेश दिया है। समग्र सृष्टि, ये तीनों जो व्यष्टि लेवल पे या समष्टि लेवल पे, व्यष्टि रूप में भी वही है, समष्टि रूप में भी वही है। व्यष्टि में जो तीनों अवस्था में जो भ्रमण कर रहा है, तीनों अवस्था में त्रिशुधाम असो यद भोग्यम सब बता दिया इसमें। तो तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो आता जाता रहता है वह, और पंच महाभूत की उत्पत्ति करने वाला है, समग्र सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, और सृष्टि जिसमें लय होती है वह भी वही है। स एव, सब जगह यही बात बताई है। उसी में से सबकी उत्पत्ति होती है, उसी में लय होता है, और वही ये सबकी उत्पत्ति का कारण है, उससे भिन्न भी वही है। फिर ये जो 19वां मंत्र है उसमें महावाक्य का उपदेश दिया है। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा, जो सर्व रूप से वही ब्रह्म तत्व है, और वही विश्वस्य आयतनम महत, वही महान विश्व का आधार है, आयतन है।
सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, सबसे सूक्ष्म है, सबसे असंग है और नित्य है, तत्त्वम एव। महावाक्य कौन सा है ये? तत्त्वमसि जो है उसी को यहाँ बताया है। तत्त्वम एव त्वमेव तत्, ये 2 बार बताया। एक ये उपनिषद में ये विशेषता है, ये 2 समझ लेते हैं, फिर विषय हमारा पूर्ण करेंगे। तत्त्वम एव और त्वम एव तत्, तू तत्त्वम, वो परमेश्वर तू ही है और तू ही परमेश्वर है। ये 2 बार कहने का मतलब क्या है, क्यों कहा? महावाक्य में देखिए तत्त्वम से ऐसा ही कहा है, यहाँ यह उपनिषद ने दोनों तरह से कह दिया, तत्त्वम एव त्वम एव तत्। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये दोनों कहने से क्या फर्क पड़ता है? तो पहला जो कहा तत्त्वम एव, तत् परमेश्वर, त्वम एव वो परमेश्वर, जैसा कहते हैं वो परमेश्वर तो ऐसा है, अमर स्वरूप है, अजन्मा है, तो क्या होता है? परोक्षत्व की भ्रांति होती है। वो परमेश्वर ऐसा होता है ना, कहाँ बैठा होगा, कहाँ होगा पता नहीं, सामने तो दिखता नहीं है, तो उसकी परोक्षत्व की भ्रांति दूर करने के लिए क्या वह परमेश्वर तू ही है, तो हमें हमारा स्वरूप तो अपरोक्ष है, प्राप्त ही है, परोक्ष तो नहीं है, अपरोक्ष, परोक्ष नहीं है। तो परोक्षत्व, ईश्वर के परोक्षत्व की भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ कहा तत्त्वम एव, तू ही है वो। और फिर बाद में कहा अगर मैं हूं वही परमेश्वर, तो मैं तो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा हूं, मैं तो जीव हूं, अभी तो वैसे ही मान रहे हैं, तो मैं ही अगर परमेश्वर हूं तो परमेश्वर भी मर्यादित हो जाएंगे, वह भी परिच्छिन्न हो जाएंगे, क्योंकि मैं परिच्छिन्न हूं और परमेश्वर है, वही मेरा स्वरूप है, तो मैं परिच्छिन्न हूं तो परमेश्वर भी परिच्छिन्न हो जाएंगे। तो परमेश्वर की परिच्छिन्नता, ईश्वर की या ब्रह्म की परिच्छिन्नता का निवारण करने के लिए कह दिया त्वम एव तत्, तू अपने आप को जो कर्ता भोक्ता अविद्या से मान रहा है, व्याख्या में लिखा है, स्पष्ट है, त्वम एव तत्, इसका क्या अर्थ है? त्वम कर्ता भोक्ता अविद्या, अविद्या से मान लिया है, परिच्छिन्न तू भी नहीं है, और आत्मा तो परिच्छिन्न नहीं है लेकिन तू भी नहीं है, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं कि तुम कर्ता भोक्ता अविद्या वस्तुतः परम ब्रह्म एव न तो अन्य, स्वरूप से परब्रह्म स्वरूप ही हम है, तो हम भी परिच्छिन्न नहीं है। ईश्वर हमसे परोक्ष है, दूर है, ऐसा भी नहीं है, हमारा ही स्वरूप है, और परमेश्वर हमारा स्वरूप है, तो हमारे जैसे परमेश्वर भी परिच्छिन्न हो जाएंगे, तो वह भी नहीं है। इसीलिए यहाँ ये विशेषता है, ये उपनिषद तत्त्वम एव त्वम एव तत्, दोनों ओर से उपदेश यहाँ दे दिया। फिर आज का समय तो होने आया है, लेकिन बाद में आप देखेंगे ना तो इसमें सब जगह ज्ञात्वा विदित्वा ऐसा ही सब जगह का है, ज्ञान से ही मुक्ति का यहाँ निरूपण किया गया है। और एवं विदित्वा परमात्म रूपम, परमात्मा का ये जो रूप ये उपनिषद में वर्णन किया गया, ऐसे रूप को जो जान लेता है, विदित्वा, गुहा स्वयं कहाँ है? वो अपनी गुहा में, बुद्धि गुहा में, हमारे अंतःकरण में ही है, निष्कलम अद्वितीयम, निष्कलम अद्वितीयम, समस्त साक्षी, सबका साक्षी है, सद असद विहीनम। ऐसा अगर परमात्मा स्वरूप को जान लिया, विदित्वा प्रयाति, और यहां से जाएगा प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम, परमात्मा स्वरूप को वह प्राप्त कर लेगा। तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति करनी है हमें, तो यही करना है, यही आत्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञानात् एव मुक्ति। उपनिषद के जो वक्ता थे ब्रह्मा जी, उन्हीं के ये सब उपदेश है, उन्हीं के शब्द है, हम तो सिर्फ यहाँ स्पोक पर्सन है। जैसे होता है ना गवर्नमेंट में, मोदी साहब ने कुछ कह दिया, पीएम नाम लेते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी के मंगल की कामना करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे। आशा करता हूँ आप लाभ प्राप्त कर रहे होंगे महापुरुषों के प्रवचन पर। धन्यवाद श्रवण करने का।